हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस बॉयज में। आज का टॉपिक है ओपनिंग में से इनिशिएटिव कैसे ले, और ये हमारा एक कंटिन्यूएशन पार्ट है पिछले लेसन का। तो हम देखने जा रहे हैं फिर से सेम ओपनिंग, अपने गेम में से एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। तो E4 D5, जल्दी से गेम पर चलते हैं। E takes D5, नाइट F6। इसका फर्स्ट पार्ट था लेसन 643 में, जिसमें मैंने बताया था कि ब्लैक चाहता है कि व्हाइट इस पॉन को क्यों बचाए और उसके बारे में डिटेल्स। आज उसमें नहीं जाएंगे। व्हाइट ने C4 करके D5 को बचाया, ब्लैक E6 करके इस पॉन पर अटैक करता है। बाय द वे, इस गैम्बिट को आइसलैंडिक गैम्बिट कहते हैं। ओपनिंग है स्कैंडिनेवियन डिफेंस। D takes C6, बिशप E6। ब्लैक ने पॉन दे दिया है बेटर डेवलपमेंट के लिए और चाहता है कि इनिशिएटिव जल्दी डेवलप हो। व्हाइट D4 करके सेंटर कंट्रोल करता है। D4 नहीं करने से नाइट C6 BC5 होके व्हाइट को D4 का चांस नहीं मिलेगा। व्हाइट जनरली D4 करता है। NC6 को अब आ जाएगा D5, तो NC6 नहीं कर सकते, तो BB4 चेक। आइडिया एकदम सिंपल है। क्वीन E7 से बिशप C4 का थ्रेट बना रहा है, तो बिशप D2। व्हाइट पीसेस का एक्सचेंज चाहता है क्योंकि पॉन अप है। क्वीन E7, सिंपल आइडिया, बिशप C4 चेक का थ्रेट है। BE2 करने से भी BC4 हो जाएगा। क्वीन A4 चेक को वहां NC6 आता है, तो बिशप टेक्स B4, QB4, QD2। ये सब के बारे में मैंने पिछले जो लेसन है उसमें डिटेल में बताया हुआ था। तो नाइट C6, व्हाइट ने खेला D5। अब यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। ये वाला जो मूव है वो ऑलमोस्ट फोर्स्ड है ब्लैक के लिए। ब्लैक का देखिए डेवलपमेंट इतना ज्यादा है कि मुझे तो देख के लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे पीस मरना चाहिए। मरेगा भी नहीं। देखिए डेवलपमेंट करेगा ब्लैक कैसल, और इस पिन का यूज करेगा इस पोजीशन में। अब व्हाइट की जो मुसीबत है बढ़ने ही वाली है, क्योंकि सारे पीसेस देखिए अनडेवलप्ड ही है। क्वीन टेक्स B4, नाइट टेक्स B4, और यहाँ पे व्हाइट ने खेला ओनली मूव नाइट A3। पिछले लेसन में मैंने बताया था D takes C6 के बाद क्या होता है। अब ये मेरा एक ऑनलाइन गेम में से आया हुआ पोजीशन है। बहुत पहले हुआ था ये गेम, मेरे ख्याल से शायद कोरोना पीरियड के भी पहले था। अब यहाँ पे मेन लाइन जो है बिशप F5, पर जब मैं ये खेल रहा था तब मुझे बिशप F5 थियरी है ये पता नहीं था। ब्लैक बिशप F5 करके C6 करना चाहता है, तो मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सैक्रिफाइस करने का सोचा और मैंने खेला इधर मूव रूक E8। गेम बहुत इंटरेस्टिंगली डेवलप हुआ। पॉइंट मेरा ऐसा था कि D takes C6 को RE6 और फिर BE2 आने पर ND3 चेक होगा। व्हाइट ने एक्चुअली पीस ले लिया। रूक टेक्स E6 चेक, नाइट E2 ब्लंडर। नाइट E2 को आएगा देखिए ND3 चेक। किंग D5 पे आते ही NF2 चेक में रूक चला जाएगा। बिशप E2, किंग को F1 पे अब जगह मिल गया। दिखने में लगता है कि ब्लैक ने तो पीस ही दे दिया है, पर आप देख सकते हो कि व्हाइट का किंग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। काफी लोग सोचेंगे सेफ नहीं है तो क्या हो गया, फिर भी एंड गेम है और एंड गेम में अटैक नहीं हो सकता, ऐसा एक माइंड फ्रेम बन जाता है। पर अब देखो दोनों ओपन फाइल्स है। यहाँ पे नाइट D3 अंदर घुसने वाला है, दूसरा नाइट भी एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे आया देखिए ND3 चेक, किंग F1 फोर्स। BE2 का यही आइडिया था, F2 को सपोर्ट रखा। अब इस पोजीशन में ऐसे लगता है कि क्या करना चाहिए, और ये मूव ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। किंग का वीकनेस पता चलेगा तो बहुत इजी है। देखिए व्हाइट किंग के पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे होता है नाइट E4। बहुत ही डेडली मूव। सबसे पहला छोटा ट्रैप BG4 से पिन करने जाए तो नाइट D2 चेकमेट। ये छोटा आइडिया है। ऑफ कोर्स इसमें कोई फंसेगा नहीं, पर इस पोजीशन को हम कह सकते हैं कि बाय फोर्स ऑफ ब्लैक सभी लाइन में स्लाइड बेटर हो जाता है। थोड़ा सा एनालिसिस बताऊंगा। कुछ मैंने खेला था NF3 सोच के, और कुछ मूव्स जो मैंने बाद में कंप्यूटर के साथ एनालाइज किया था। सारा का सारा मुझे याद नहीं है, पर जितना मैं थोड़ा बहुत रिकलेक्ट कर सका हूं वो बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं मेरे ओपनिंग प्रिपरेशन में एटलीस्ट सिखाते वक्त कंप्यूटर एनालिसिस अवॉइड करता हूं, क्योंकि उससे क्या होता है, ओरिजिनलिटी फिर खराब नहीं होता है। जो प्लेयर्स कंप्यूटर यूज करते हैं बहुत अर्ली फेजेस से, तो उनको क्या कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। इसको मैं सोचता हूं पहले एटलीस्ट 2-3 साल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, पर अभी के समय में कोई मानता ही नहीं है। गेम होते ही सबसे पहले कंप्यूटर पे गेम एनालाइज करता है, और उसके वजह से कुछ फायदे भी है। जैसे कंप्यूटर जब कोई ओनली मूव हो
तो बताता है कि अरे ये मूव था, लेकिन स्किल हमारा तभी बढ़ेगा जब हम मूव खुद ढूंढेंगे और बाद में कंप्यूटर के साथ क्रॉस चेक करेंगे, पर ऐसा तो कोई करता नहीं है। यहाँ पे देखिए सीरियस प्रॉब्लम्स है। NF3 करना शायद ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, ND2 का मीटिंग थ्रेट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्हाइट जो भी फेस कर रहा है कि NF2 में जो है रूक ट्रैप होने वाला है, इसी वजह से मूव जैसे कि रूक D1 नहीं चलता है, जस्ट NDF2 और आप देखोगे H1 का रूक जो है ट्रैप हो जाएगा। इस लाइन में काफी बार क्या होगा, रूक वर्सेस 2 पीसेस का पोजीशन जब भी आएगा तो आप देखोगे कि रूक एंड पॉन होगा और ऊपर से एक रूक जो है 7th रैंक में एंट्री कर लेगा, तो ब्लैक का पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे रूक D1 NF2 ब्लैक का विनिंग पोजीशन है। अगर NH3 करे तो भी आउटराइट लूजिंग है, F2 को बचा रहा है, लेकिन अब होगा देखिए ND2 चेक, KG1 उसको रूक E2, पीस रिकवर हो गया, रूक 7th रैंक पे बैठा है, नाइट जो है हिलने वाला है, नाइट E4 और B2 F2 सारे वीकनेसेस पड़े, पोजीशन लूजिंग है। व्हाइट ने खेला NF3, अब दिखने में लगता है कि पोजीशन तो बच गया। काफी लोग यहाँ पे NF2 करके फिर फंस जाते हैं, NF2 को रूक G1 और डायरेक्टली वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, पर यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है NF4। ऐसे आप कह सकते हो लकीली मुझे शायद ये मिल गया, क्योंकि तब मैं ये एनालिसिस जानता नहीं था और सबसे ज्यादा मुझे डर लगा था कि BD1 को क्या करूं। तो गेम में मेरा BD1 हुआ नहीं, पर BD1 को यहाँ पे रूक D2, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से मेरा बाद में किसी ऑनलाइन गेम में शायद हुआ था या एनालिसिस किया था मैंने। इस मूव को मैंने शायद देखा था तब BD1 में गेम के टाइम सोच रहा था। और रूक D2 को आप देखो ND2 ले नहीं सकते क्योंकि ND2 चेक KG1 और रूक E1 मेट। अगर बिशप हटाए, बिशप C2 या कुछ, तो देखिए F2 चला जाएगा, तो रूक टेक्स F2, KG1 को देख सकते हो आप NE2 मेट, फोर्स्ड KE1 और अब देखिए नाइट G2 चेक, KD1 उसको रूक F3। मटेरियल सारा रिकवर हो गया, उल्टा व्हाइट जो है 2 पॉइंट्स डाउन भी हो चुका है और इनिशिएटिव के सारे मजे ब्लैक के पास। अभी NF2 चेक का थ्रेट भी है, तो ये पोजीशन तो ब्लैक विनिंग है। और NF4 के बाद दूसरा मुसीबत ऐसा है कि अभी ब्लैक के पास एक थ्रेट है, वो है नाइट E2। काफी लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं मिल रहा है, नाइट E2 KE2, उसको आप देखो मजेदार, नाइट G3 डबल चेक और ये चेकमेट हो गया, किंग के पास कोई भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे शायद ओनली मूव G3 है। ओपोनेंट ने ये भी किया, उसने पूरा फाइट किया, नाइट टेक C2, KE2 को NG3 चेक, तो KG2 किया और यहाँ पे मैंने खेला ND2 और अब यहाँ पे उसने एक्चुअली ब्लंडर कर दिया, नाइट टेक्स D2, रूक D2। देखने में क्या लगता है प्रेशर रिलीज हो गया, काफी सारे एक्सचेंज हो गए और कुछ भी मटेरियल लॉस नहीं हुआ, पर आप देख सकते हो अनफॉर्चुनेटली ये पोजीशन बिल्कुल लूजिंग है। अब व्हाइट का मटेरियल भी जा सकता है और इनिशिएटिव मेंटेन, जैसे कि अभी रूक F6 के बाद F2 पर प्रेशर, B2 इमीडिएटली अटैक्ड है, B3 खेलने पर रूक A6 करके A2 चला जाएगा। तो इस पोजीशन में कम से कम एक पॉइंट का लॉस और ऊपर से ब्लैक फिर भी एक्टिव रहना, इतना तो होगा ही। और इसके बाद थोड़ी देर बाद जो है पोजीशन मेरा विनिंग हो गया। अगर यहाँ पे NG5 करता, जो दिखने में मुझे लगता है काफी सही मूव है, तो फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं रूक G6, उसको नाइट F7 और देखिए एक्टिवली खेलने के कितने फायदे हैं, नाइट चेक, KG1 फोर्स्ड, रूक F8, नाइट E5। ये सब मैंने एक्चुअली गेम में कैलकुलेट किया नहीं था, बाद में एनालिसिस करने पे देखा कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव रूक E6 और ये जो पोजीशन है लूजिंग है, क्योंकि G टेक्स F4 के बाद रूक टेक्स F4 और आप देख सकते हो मल्टीपल मीटिंग थ्रेड्स है। पहला तो नाइट हैंगिंग है, दूसरा थ्रेट है रूक G6, नाइट G6, रूक G4 मेट, तो H या F पॉन हिलाना पड़ेगा, तो H पॉन हिलाते ही देखिए रूक टेक्स E5, यानी पीस रिकवर हो गया। अभी कुछ डाउन नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी मटेरियल लॉस होने वाला है एक्सेसिव। रूक G4 फॉलोड बाय रूक E2 आ रहा है, C4 वीक है, B3 करना पड़ेगा, उसमें भी रूक E2 सीधा ही आ रहा है, रूक H2 को NF3 चेक। तो आप देख सकते हो ये पोजीशन जो है ब्लैक का विनिंग है। तो इस तरह के गैम्बिट्स जो है डेफिनेटली मैं कहता हूं कि 2000 लेवल तक के प्लेयर्स तो यूज कर ही सकते हैं। मैं तो 2200 लेवल पे भी खेलता ही था इसको और काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ। ये तो ऑनलाइन गेम था तो ओपोनेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, काफी 23, 24, 2500 रेंज तक के प्लेयर्स के साथ खेला है,
बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशंस आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो कंसेप्ट है पसंद आ रहा है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।